तो कल हमने यहाँ तक रीड किया था कि उसकी दादी अपना अकेलापन कैसे दूर करती थी चिड़िया को दाना देके। अब आगे की स्टोरी में क्या है, ऑथर मतलब जो राइटर है उसने क्या डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा, अब्रॉड जाएगा फर्दर स्टडीज़ पढ़ने के लिए। लेकिन उसके मन में ये भी था कि उसकी दादी थोड़ी अपसेट हो जाएंगी ये जानकर कि वो ये शहर छोड़ के भी बहुत दूर मुझसे जा रहा है। लेकिन वो रेलवे स्टेशन पर उसको सी ऑफ करने के लिए आई, लेकिन उसने कोई भी इमोशन नहीं शो किया, ना रोई ना उदास हुई। She was absorbed in her prayers, telling the beads of her rosary. She silently kissed the author's forehead, while the author considered to be the last sign of their physical contact. तो उसने वहाँ वो ऑथर के लिए प्रेयर करती रही और उसने उसके फोरहेड मतलब माथे पे, ऑथर के माथे पे उसने किस करी और ऑथर ने उसको लास्ट साइन कंसीडर किया उनके फिज़िकल कांटेक्ट का, क्योंकि वो ये जानता था कि उसे बाहर से आने में सालों साल लग सकते हैं और उसकी दादी बहुत बुजुर्ग है। तो उसने ये सोचा कि ये लास्ट साइन भी हो सकता है। On the day of his return, she did not pray. She collected several ladies of the neighborhood and sang songs related to homecoming of the warrior. The next day she was taken ill. Grandmother knew that her end was near. She decided to spend the last few hours of her life reciting prayer and telling her beads. Soon her lips stopped moving and she died. अब जब ऑथर वापस आने वाला ऑन द डे ऑफ हिज रिटर्न, उसने क्या किया, उसने बिल्कुल भी प्रेयर नहीं की। उसने आस पड़ोस की कुछ आंटियों को इकट्ठा कर लिया और वो गाने गाने लगी, वो वॉरियर्स के होम कमिंग के, मतलब जो भी हमारे देश के महान होते हैं वो घर आते हैं, तो उस टाइप के गाने वो गाने लगी। और अगले दिन वो बीमार हो गई और जो दादी माँ है वो जानती थी कि उसका अंत पास में है, तो वो चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी घंटे बस प्रेयर ही करती रहे। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसके लिप्स, वो प्रेयर कर रही थी तो उसके लिप्स मूव करना बंद कर गए और जो दादी थी उसकी डेथ हो गई। और थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो स्कैटर्ड अराउंड हर डेड बॉडी। और वो चिड़िया को दाना देती थी तो उसकी डेथ पे बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो गई और उसकी डेड बॉडी पे इकट्ठी हो गई। The sparrows mourned the death of a grandmother in utter silence. हाँ, उस दिन क्या था, जो चिड़िया थी वो बिल्कुल शांत हो गई। वैसे तो वो चहचहाती रहती थी, लेकिन ग्रैंड मदर की डेथ पे वो उस दिन बिल्कुल शांत थी और उसे उनकी चिड़िया ने मौन रखा हुआ था उनकी डेथ के लिए। और चिड़िया ने जो वो ब्रेड क्रम्स मतलब दाना डालती थी चिड़िया को, वो भी इग्नोर किया। जो उसकी माँ ने ऑथर की माँ ने डाला था उस दिन चिड़िया के लिए, चिड़िया ने वो भी नहीं खाया। और साइलेंस में वो चिड़िया भी दुख मना रही थी कि दादी की डेथ हो गई। तो ये एक पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, दादी माँ की स्टोरी बताई गई है कि उसका उसके पोते के साथ कैसा रिलेशन था और उसके बाद उसने कैसे अकेले ज़िंदगी बिताई और एंड में उसकी डेथ हो गई। तो ये है स्टोरी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। मेन जो भी था इसमें कवर हो चुका है, आगे हम कल करेंगे।